नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आदर्श सिंह आप सभी का एडिटोरिया परिवार में स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। सभी को जय हिंद, सभी को वंदे मातरम, सभी को राधे कृष्णा। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। मेरे दोस्तों, आप सबको पता है कि आज की क्लास में हम फिगर सीरीज चैप्टर पर डिस्कस करेंगे। मेरे दोस्त, जो ये परीक्षा है आपका एडीओ, जो फिगर सीरीज चैप्टर है, एसएससी में टफ लेवल का पूछा जाता है। लेकिन मेरे दोस्त, जो आपका एडीओ परीक्षा है उसमें ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। बहुत ही साधारण सवाल देखने को मिलेगा, आप बना पाएंगे। तो आप लोग हताश और निराश ना होंगे, जो सवाल आएगा आप उसको अच्छे से बना पाओगे। तो आज की क्लास में हम लोग फिगर सीरीज पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। जैसे आपके एग्जाम में कैसा सवाल आएगा, ध्यान देना। ऐसा आ जाएगा, प्रश्न नंबर 1 देगा, ध्यान देना आप लोग। क्या देगा मेरे दोस्त? ध्यान देना, आपको एक फिगर का सीरीज देगा। ओके, आपसे क्या पूछेगा, इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा? सर अब आप रिवाइज करा दीजिए। देखो, बंटी कुमारी आपको बताना चाहते हैं कि अभी आज हम अपने टीम से बात कर लेंगे जी। वर्ड फॉर्मेशन बहुत छोटा सा चैप्टर है, आधे घंटे का वो करा देंगे। मैथमेटिकल और वर्ड फॉर्मेशन बहुत छोटे छोटे चैप्टर, आप सबको पता है पिंटू, तो आप बहुत अच्छे से करा लेंगे, चिंता मत करिए। ध्यान देना, लिखना, दी गई आकृति में, दी गई आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? क्या आएगा? ध्यान देना आप लोग, सवाल आप लोग बना पाओगे बहुत सरलता के साथ। अब आपको क्या देगा ना मेरे दोस्त, ध्यान से देखना। आपको बॉक्सेस देगा इस तरीके से, दिख रहा आपको? इस प्रकार को आपको 4 बॉक्सेस मिल जाएगा। चलो, ये बॉक्सेस मिल गया और यहां पे एक स्थान पे क्या हो जाएगा? प्रश्नवाचक चिन्ह। आपसे पूछेगा इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा? ऑप्शन भी मिल जाएगा आपको, देखिएगा। जैसे यहां पर दे दिया ये दे दिया, ये आकृति आपको दी गई। फिर आपको क्या दिया गया, ध्यान देना, देखते चलिएगा आप लोग। ध्यान देना, अब इसमें क्या हो रहा है? चलो, ये हुआ। फिर ध्यान देना, फिर आपका ये हुआ, ये हुआ, यहां पर ये हुआ। आगे यहां प्रश्नवाचक चिन्ह दिया और यहां पे विकल्प के रूप में 4 विकल्प देगा। ध्यान देना आप लोग, दिमाग लगाते रहिएगा, सोचते रहिएगा क्या होगा। आपको ऑप्शन की मदद से सोचना है। यहां पर ए ऑप्शन है, यहां पर बी है, यहां पर सी है, यहां पर डी है। बस 1-2 सवाल आप देखोगे, पूरा दिमाग आपका काम कर जाएगा। ध्यान देना, आपका ऑप्शन हो जाएगा यहां पर फिर आपका ऑप्शन हो जाएगा
फिर यहां पे आपका ऑप्शन हो जाएगा देखते चलिएगा आप लोग। फिर यहां पे आपका ऑप्शन हो जाएगा बताओ कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। बताओ बताओ इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। बोलो बोलो। आप लोग आपस में चैट करना बंद कर दीजिए, नहीं तो 1 मिनट लगेगा प्राइवेट करने में। इस सवाल का जवाब क्या होगा तुम ध्यान से देखना, क्या हो क्या रहा है तुम ध्यान से देखना। देखोगे, अगर तुम ध्यान से देखोगे इसमें क्या हो रहा है, जो दूसरी आकृति है ये देखो पहले पे आ रही है। देखो देखो दूसरी आकृति पहले पे आ गई, पहले इसको ध्यान दे। फिर देखो ये जो आकृति देखो यहां आ गई, देखो यहां पर आई कि नहीं आई। फिर जो ये आकृति ये यहां पर आएगी, देखते जाओ। जो दूसरी आकृति है ये वाला, ये इस पे आ गया, ये वाली आकृति यहां पे आ गई। अब ये वाली जो आकृति है कहां पे आएगी, आप कह दोगे यहां पे जो प्रश्नवाचक चिन्ह था, ध्यान देखते रहना आप लोग। ये जो प्रश्नवाचक चिन्ह आप लोग आंसर करते रहिएगा। ये जो दूसरी आकृति है यहां पे आ गई, आ गई। आगे ध्यान देना, इसके बाद क्या हो रहा है। अब देखो ये आस्की मतलब जो ये आकृति है ऊपर खिसक रही है, देखो जैसे था इधर और ये इधर, मतलब ये दोनों ऊपर चली गई। फिर ध्यान देना आगे ध्यान दोगे, फिर जब ये आकृति इस पे चली गई ये दोनों ऊपर चली गई, देखो ये और ये, बोलो चली गई। ओके, अब ये जब चली गई, अब यहां पर क्या होगा, ये आकृति चली गई ना, तो ये दोनों जो आकृति ऊपर चली जाएंगी। जब ऊपर चली जाएंगी ये देखो, ऐसा कुछ बनेगा। किस आकृति में ऐसा है, बोलो बोलो, किस आकृति में ऐसा है। तो आप देखोगे, देखो इसमें देखो 3 निशान उतरना चाहिए, 2 ही है, तो आपका ऑप्शन ए नहीं होगा। तो और देखो यहां पर ऐसी आकृति होनी चाहिए, इसमें नहीं, ये आकृति नहीं होगा। और चलो, और अगर आप देखोगे यहां पर देखो ये आकृति जाएगी ना बीच में, ये गोला है ना, यहां गोला है पर बीच में ऐसी आकृति नहीं, ये आकृति नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। 3 ऑप्शन कट गए। अब तुम ध्यान देना, अब यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर देखो जो ये वाली आकृति ना, ये वाली जो आकृति है ये हटती जाएगी। बोलो ये आकृति हटती जाएगी। जैसे ये देखोगे आप यहां पे देखोगे ये आकृति जो थी पहली आकृति, ठीक है, ये पहली आकृति एक आकृति ज्वाइंट करके यहां नीचे आ गई। अब ये आकृति जो थी, अब जो ये आकृति थी मतलब ये वाली आकृति मतलब फर्स्ट वाली, फिर यहां पर एक ऐसे ज्वाइंट होके आ गया। अब की बार क्या होगा, ये जो पहली आकृति है और ये ज्वाइंट होकर के ये वाली आकृति लास्ट में आएगी, ये ऐसे आ जाएगी, आएगी। तो इस प्रकार से कौन ऑप्शन हुआ, बी फॉर बिहार हुआ, बी फॉर बिहार हुआ। समझे कि नहीं समझे, क्या आंसर हुआ, बी फॉर बिहार होगा। बोलो, ले गया बिहार ना, बोलो। डी देने वाले समझ में आया कि नहीं आया। देखो दूसरी आकृति ये देखो पहले पे जा रही थी, ये देखो दूसरी आकृति पहले पे जा रही थी, फिर बाकी ये जो आकृतियां थी ये ऊपर खिसक रही थी, इसमें खिसका तो यहां पर आया, इसमें खिसका यहां पर, इसमें। और जो पहली आकृति थी, ये पहली वाली आकृति, ये नीचे आ रही थी एक वृद्धि होकर के। फिर देखो जो ये आकृति नीचे आई एक वृद्धि होकर के, अब की बार ये आकृति थी नीचे आती थी, इस प्रकार आ जाती। बोलो क्या होगा, समझे कि नहीं समझे।
बी फॉर बिहार। ओके, आप वीडियो को दोबारा देखिएगा बाबू। अगला सवाल, अगला सवाल देखिएगा। अगला, जैसे आपकी 4 आकृतियां दे दी गई, आप लोग आंसर करिएगा। चलो बना देते हैं, पहले स्क्वायर बना देते हैं। चलो पहला आपको बताना प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा। आप लोग कमेंट करिएगा, फिर आपको यहां पर 4 ऑप्शन मिल जाएंगे। पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन और देखो चौथा ऑप्शन। रट के सवाल करोगे गड़बड़ हो जाएगा। देखते चलना बाबू। बाबू सब होगा, अभी प्रीवियस ईयर प्रश्न करा रहे हैं, चिंता मत करो, मैराथन में करा देंगे, जो बचा खुचा रहेगा टेंशन मत लो। देखो जैसे यहां पर ये बन गया, 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 दिख रहा है आपको। अगली बार क्या हो रहा है देखो, यहां पर ये, यहां पर ये, यहां पर ये, यहां पर ये हुआ, फिर देखो यहां पर ये, अगली बार ये देखो हो रहा है। यहां प्रश्नवाचक चिन्ह, तो आप इसका आंसर आसानी से दे सकते थे। बोलो क्या होगा आंसर, आप लोग कमेंट करो। बताओ क्या होगा आंसर, कौन सा ऑप्शन होगा। यहां पर ए ऑप्शन है, यहां पर बी है, यहां पर सी है, यहां पर डी है। बताओ क्या होगा, कौन सा ऑप्शन होगा। तो आपको पता है, देखो यहां पर कितने एरो हैं, यहां पर 4 एरो है, यहां पर 3 एरो है, यहां पर कितने एरो हैं, देखो यहां पर 4, यहां पे 5 है, 5 है, यहां पे 6 एरो है, यहां 7 एरो आएगा। तो 7 वाला ऑप्शन होगा। यहां पे चूंकि 5 एरो है कभी नहीं होगा, यहां पे आपका 5 एरो कभी नहीं होगा, यहां पे 7 एरो है, देखो यहां पर भी 7 एरो है, 1 2 3 4 5 6 7, और यहां पर भी 7 है। इसी दो में से एक होगा। कुछ लोग सी दे रहे हैं, सी देने वाले गलत हो सब लोग। देखो सी देने वाले, इसका मुख ऐसे देखो, इस साइड, फिर इस साइड, फिर आपका इस साइड, इसमें देखो 2 तीर एक समान हो गए, 2 तीर एक समान हो गए। ये देखो इसमें कहीं पर ऐसा है, सी ऑप्शन कभी नहीं होगा। इसका आंसर क्या होगा, डी फॉर डॉग होगा। देखो आपका मुख ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। बोलो ये हो जाएगा, बोलो होगा कि नहीं। ये आपका प्रश्न नंबर 2 था। ऐसे सवाल आएंगे। अब आपकी बात करें, अब जैसे आपको पता है, आपको हमने 1-2 चीजें बताया, एक और देख लो आप। जैसे एक सवाल और आपको देख लो, जैसे आपका यहां पर ये है, यहां पर ये है, यहां पर ये है, और यहां पर आपका प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया, और यहां पे मैं लिख देता हूं आपका एरो है, ट्रेंगल है, डॉलर है, और सर्किल है, फिर आपका यहां पर परसेंटेज है। ध्यान देना, ये 3 चीजें हैं। ओके, ये आपका है। अब आगे हो क्या रहा है, ध्यान देना। आगे यहां पर एरो आ गया, यहां एरो आ गया, इसके बाद ध्यान देना, यहां आपका परसेंटेज आ गया, यहां पे आपका ओ आ गया,
मतलब सर्किल आ गया, यहां पे ट्रेंगल आ गया, यहां पे डॉलर आ गया। ओके, फिर ध्यान देना, फिर यहां पे आपका तीर आ गया, यहां पे आपका परसेंटेज आ गया। देखते चलिएगा, आप लोग यहां पे बताना क्या आएगा, दिमाग लगाना है आप लोगों को। यहां पे डॉलर आ गया, यहां पे परसेंटेज आ गया। सोचते चलिएगा क्या होगा, दिमाग लगाइएगा क्या होगा, क्या हो रहा है, इस पे दिमाग लगाता बना रहा हूं सवाल। फिर यहां पर आ गया सर्किल आ गया, और यहां आपका ट्रेंगल आ गया। ओके, ये दिख गया। ओके, अब आप ध्यान देना, यहां पे आपके 4 ऑप्शन मिल जाएंगे, यहां पे आपके 4 ऑप्शन मिल जाएंगे। आपको बताना है, यहां पर ए ऑप्शन है, यहां पर बी है, यहां पर सी है और यहां पर डी है। अब ध्यान देना, आपको यहां पर दे दिया आपका एरो, दे दिया यहां पर, यहां पर, यहां पर और यहां पर। चलो इसको ए में भी ऐसे कर लो आप, एरो। फिर ध्यान देना क्या हो रहा है, सोचना पड़ेगा, रुक जाओ बाबू, इसमें हो क्या रहा है, थोड़ा सा सोचना है, क्रिटिकल है, थोड़ा सा। तो इसके बाद चलो इसमें बताओ क्या हो रहा है, क्या लगेगा दिमाग, देखा, बता, समझा देता हूं आपको इसमें हो क्या रहा है। देखो, ये जो आकृति है डॉलर ऐसे आ रही है, ठीक है, यहां पर रोटेट किया, इसके बाद आप परसेंटेज की आकृति यहां आ रही है। ओके, ये जो तीर है यहां आ रहा है। ओके, और ये जो सर्किल है ये देखो यहां आ रहा है, और ये जो ट्रेंगल है देखो यहां आ रहा है। बोलो ऐसा हो रहा है, इसमें भी ध्यान देना तुम। ये देखो, ये देखो, ये ट्रेंगल था तो यहां आ गया, ये यहां आ गया, ये तीर यहां आ गया, फिर देखो प्रतिशत यहां चला गया, और फिर ये सर्किल यहां आ गया, हो गया। अब देखिए, इसमें जो एरो है ना, एरो यो अपने स्थान पर एंटी क्लॉक घूम रहा है, मतलब पहले ऐसा था, फिर ऐसा हुआ, फिर आपका ऐसा हुआ, चौथी आकृति में ऐसा कुछ आएगा। ये अब ये घूमेगा जब, कैसे होगा ध्यान देना, ये देखो यहां पर आएगा ऐसे, अर्थात इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या जाएगा, यहां पर ये आ जाएगा, ट्रेंगल यहां पे आ जाएगा, ट्रेंगल यहां पे आ जाएगा, डॉलर यहां पर आ जाएगा, डॉलर यहां पर आ जाएगा। ये जो तीर है, अब देखो ये तीर अब यहां पर आएगा, बीच में आएगा, और भी जब बीच में आएगा उसकी स्थिति ऐसी होगी, ये तीर ऐसे जाएगा। ओके, अब जो ये परसेंटेज है वो यहां पर आ जाएगा, ये देखो परसेंटेज बीच में आ जाएगा। तो आपका जो विकल्प ये होता वो आपका आंसर होता। मान लो ए ऑप्शन होता तो ए आपका आंसर होता। कंप्लीट है, कंप्लीट है, ये आपका चल रहा था। आगे ध्यान देना, देखो इसमें जो घुमाव होता है, घुमाव देखो 2 प्रकार से घुमाव होगा,
ध्यान देना, या तो जो घुमाव होगा वो कैसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज, ये घुमाव क्या है आपका, एंटी क्लॉकवाइज होगा। ठीक है, अब देखो 90 डिग्री 45 डिग्री, इसको समझना आप लोग क्या है। देखो ध्यान देना, अगर एक वस्तु यहां है तो यहां से यहां जाएगी, कितना चली जाएगी समझ लो, 45 चली जाएगी। यहां से यहां चली गई 90, समझ में आ रहा ना। तो ऐसा भी घुमाओ, जैसे मान लो ऐसा भी घूमता है, मान लो वस्तु है यहां पर है तो यहां से यहां जाएगी, फिर यहां से यहां जा सकती है, फिर यहां से यहां जा सकती है, फिर यहां से यहां जा सकती है। ये एंटी क्लॉक हो गया। क्या ये एंटी क्लॉक नहीं है क्या, यहां पे है फिर यहां पे आ जाएगी, फिर यहां पर, फिर यहां पर, ये भी ऐसे भी जा सकता है। ठीक है, फिर ऐसे ऐसे क्लॉकवाइज में भी जाएगा। ये सारी चीजें आपको सोचना है। आप लोग जो डिस्कस कर रहे हैं उसका नाम है फिगर सीरीज। याद रखना, इसमें कुछ लोग ट्रिक्स फ्रिक्स बताते हैं। बाबू एग्जाम में जो सवाल आएगा नए लेवल का आएगा। बोलो कंप्लीट है, आ जाओ। तो इस पे ट्रिक व्रिक काम नहीं आता, नया नया सवाल आता। जैसे ये सवाल, इस सवाल को देखो और बताओ क्या होगा। इसमें देखो कि जो श्रृंखला है, जो सीरीज है, उसमें क्या हुआ है। बस आपको अपना दिमाग लगाना है। अब आपका मेंटल इतना आगे हो चुका है, आप अपना कीमती दिमाग लगाओ। इसमें हो क्या, रोटेशन हो रहा है, कैसे हो रहा है। बाबू प्रश्न करवा रहे हैं प्रियंका कुमारी, इस सवाल को देखो। जैसे देखो तुम किसी एक अक्षर को पकड़ो, किसी एक अक्षर को पकड़ो आप लोग, देखो क्या हो रहा है। जैसे यहां पर ऐसे आप बना लो, मान लो तुमने एम को बनाया, देखो एम यहां था ना, ये देखो यहां पर आ गया। मतलब एक चीज यहां थी तो यहां आ गई, आया, देखते चलना, मतलब यहां पर आ गया। फिर यही जो एम था यहां था तो यहां आ गया, मतलब यहां आ गया थर्ड पे। यही जो था यहां वाला वस्तु यहां आ गया, देखते चलना आप लोग। किसी एक अक्षर को उठा लो, किसी भी अक्षर को उठा लो। फिर जो ये है ना, देखो यहां से यहां खिसका, फिर देखो आप अगर ध्यान से देखोगे, ये देखो बीच में आ रहा है यहां पर। अब की बार देखो यहां खिसका, अब की बार जो खिसका तो यहां खिसक गया, देखो यहां पर आया। अब तुम बताओ, अब तुम बताओ जो एम है, एम अब की बार यहां से जब खिसकेगा, यहां से जब खिसकेगा अगले स्टेप में तो कहां जाएगा, मतलब यहां से जब खिसके तो यहां पर आएगा। यही तो एक संभावना बनेगी। अर्थात हम किसको पकड़े थे, देखो एम को, एम यहां पर, यहां पर, फिर यहां पर, फिर यहां पर। अब की बार जो एम आता वो कहां पर आता, बोलो बोलो, एम यहां पर आएगा। किस ऑप्शन में एम है पहले बताओ। अब आपने देखा भैया यहाँ एग्जामिनर जो है एम यहाँ पे रखा है, यहाँ पे रखा है, यहाँ पे रखा है, यहाँ पे, इससे तो कोई फायदा ही नहीं हुआ। आप लोग आंसर करते जाइएगा। मान लो आपने एम को उठाया, कोई फायदा नहीं हुआ। अब आप एक ऐसे अक्षर को उठाओ जिससे आपका फायदा हो जाए। कोई भी अक्षर ले लो, बोलो बोलो, किसी को भी ले लो जिसका पोजीशन थोड़ा सा डिफरेंट हो। तो आप, चलो मैं मानता हूं आप ले लेते हो, अगर आप ले लेते हो किसको, चलो बी को ले लो। क्या, किसको ले लो, बी को ले लो। अब अगर बी को आप ऑब्जर्व करते हैं, देखो बी के साथ क्या है, देखो यहां से यहां था, यहां आया, फिर यहां से यहां आया, ये देखो। फिर अब की बार जब यहां से बी को देखोगे, ये वाली आकृति, तो यहां से उस सीधे कहां जा रहा है, यहां पर, मतलब यहां से यहां चला गया। मतलब जो एम था यहां से अगली बार यहां चला जाता अगली स्टेप में। मतलब ये पोजीशन ऐसा चल रहा है। देखो बी को देखो, यहां से था तो यहां आ गया, यहां पर। अब जब बी यहां पर होगा अगली बार यहां पर आएगा, ये देखो यहां पे जब होता है यहां पर आता है, तो बी बीच यहां पर आएगा, बी यहां पर आएगा। बी किस ऑप्शन में ऐसा यहां पे है, देखो यहां पर है, यहां पर है, लेकिन यहां पर पहले ऑप्शन में देखो बी यहां पर है बीच में। ये आपका ऑप्शन कभी नहीं होगा। बोलो बोलो, किसी को उठाओ आप, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। अब आप कहोगे सर एक काम करते हैं, देखो 7 की पोजीशन सही है, आप 3 को उठा लो। देखो 3 को उठा लो, 3 को उठाया। अब देखो 3 के साथ क्या हो रहा है, देखो 3 यहां था, बोलो, फिर यहां गया, फिर यहां आया, फिर यहां आएगा, फिर यहां है। अब की 3 यहां पर है ना,
तो यहाँ m के स्थान पे 3 आएगा, 3 बीच में आएगा, 3 बीच में आएगा। तो देखो 3 यहाँ पर नहीं है, ये कैंसिल आउट हुआ, 3 यहाँ पे नहीं, ये कैंसिल आउट नहीं होगा। देखो 3 यहाँ पर केवल बी ऑप्शन में है, आपका आंसर क्या हुआ, बी फॉर बिहार। अर्थात पूरे सीरीज की बात करें, सीरीज कैसे चल रही, एंटी क्लॉकवाइज चल रही थी। जब आपके देखो अभी चारों पॉसिबिलिटी हुआ, ओके, लेकिन अगर आपका जब प्रैक्टिस हो जाएगा ना तो केवल 3 को उठा के देख लेते, लेकिन यूट्यूब पे अन्य जगह पे क्या होता है, 3 को उठा के करता, कहता है ऐसे हुआ आंसर। बाबू आप एक स्टूडेंट की तरह आपको समझा रहा हूं। देखो यहां पे पोजीशन क्या हुआ, देखो यहां पर था, फिर यहां पर, फिर यहां पर, फिर यहां पर, फिर यहां पर। देखो यहां से चीजें यहां आ रही हैं, फिर यहां से यहां आ रही हैं, यहां से यहां आ रही हैं, फिर यहां से यहां। ओके, आगे ध्यान दोगे आप। फिर जो ये वाली वस्तु है, ये वाली वस्तु जो यहां पे थी वो सीधा यहां जा रही है। अब आपके मन में आ रहा है सर ये जो बीच वाली आकृति थी वो सेम थी, देखो पी यहां पर, पी यहां पर, पी यहां पर, पी यहां पर। तो पी जो आकृति थी ये वाली, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा था, अर्थात ये क्या थी, सेम था। ये परिवर्तन हो रहा था, अर्थात सीरीज आपका इस प्रकार से चल रहा था। कंप्लीट है, समझ गए बाबू? ट्रिक नहीं लगेगा, आपकी समझ लगेगी, क्योंकि एग्जामिनर जो सवाल बना रहे हैं उस पर ट्रिक फेल हो जाएगा। बहुत बढ़िया, पी कांस्टेंट था। अगला सवाल, इस सवाल को देखो, बताओ क्या हो रहा है, दिमाग लगाओ, किसी एक अक्षर को उठाओ जिससे आप, जिसकी पोजीशन डिफरेंट हो, जिसकी पोजीशन डिफरेंट हो, जिससे आपका फायदा हो जाए। बताओ जिसकी पोजीशन डिफरेंट हो, किसको उठाने पे फायदा मिल सकता है? आप कहोगे सर हम के को उठा लें। ये देखो, ये इतनी समझ आपकी हो गई होगी, के को उठा लो, के की पोजीशन को ऑब्जर्व करो, के के पोजीशन को ऑब्जर्व करो। देखो क्या आ रहा, के यहां था तो यहां आ गया, देखो ऐसे हो गया। फिर देखो यहां था ना, तो देखो यहां आ गया, ऐसे हो गया। फिर देखो के यहां था तो यहां आ गया। बोलो अब आगे तुम बताओ के कहां जा सकता है? देखो अगर तुम ध्यान से देखोगे के पोजीशन को, हमने के पोजीशन को देखा यहां पर, फिर यहां पर, फिर देखो मेरे दोस्त यहां पर, फिर यहां पर, के ऐसे घूम रहा है। बाबू अब सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि हम अगर ध्यान से देखें ए को, ए बीच में है, बीच से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ए बीच में आएगा, इसका मतलब है के फिर यहां पर जाएगा, के यहां पर जाएगा। इसकी देखो यहां तक की पोजीशन हो गई थी के की, अब की बार अगर के यहां पर है तो के यहां पर जाएगा, मतलब यहां पर आएगा, यहां पर के आएगा। क्या यहां पर के है क्या? नहीं। क्या यहां पर के है क्या? नहीं। अब देखो दो ऑप्शन में के है, दो ऑप्शन आपके कैंसिल आउट हुए। ओके, अब तुम तीर को ऑब्जर्व कर लो, देखो क्योंकि तीर यहां पर नीचे, यहां पे ऐसे, तीर को ऑब्जर्व करो। जब तीर को देखोगे, ये देखो का एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। देखो पहले आपका ऐसे था, फिर आपका ऐसे गया, फिर आपको देखो ऊपर चला गया, अब की बार ऐसे चला गया। तो जब ये ऐसे जाएगा, अब की बार आएगा तो नीचे आएगा। देखो ये आपका घूम रहा इस प्रकार से। बोलो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। अब की बार देखो तीर ऐसे ना जाकर के नीचे आएगा, अर्थात बी फॉर बिहार इज राइट आंसर। बोलो बी फॉर बिहार इज राइट आंसर। ये आपका सवाल था, मजा आया कि नहीं आया पहले बता दो। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? सिंपल सवाल आएगा, ऐसे आएगा, कर लोगे, एरो से बन जाएगा। बहुत बढ़िया, एरो से बनते, पहले दो ऑप्शन काटे फिर एरो से बन जाता। बहुत बढ़िया। अगला सवाल, ये आपकी स्क्रीन पर तीसरा सवाल, इस सवाल को देखो, किसी के पोजीशन को ऑब्जर्व करो, किसी के पोजीशन को, बोलो बोलो, आप देखो कौन सा ऐसा है जो थोड़ा सा डिफरेंट है, कोई ऐसा है जो डिफरेंट है क्या? आप कहोगे यस सर, हम पहले इस पंचभुज को देखें। ये देखो पंचभुज को जरा नजर मारिए। हमने कहा हाँ देखा। इसमें क्या हो रहा है, जो पंचभुज है अपने स्थान पर है, पर रोटेट हो रहा है। पहले ऐसे था, पहले ऐसे था, फिर आपका ऐसे हुआ, देखो घूम रहा है क्लॉकवाइज, फिर आपका ऐसे था, फिर आपका देखो चौथे पोजीशन पे ऐसे है। देखो ये पहली पोजीशन, ये दूसरी पोजीशन, ये तीसरी पोजीशन, ये चौथी पोजीशन।
यहां पर देखो, ये पहली पोजीशन, ये दूसरी पोजीशन, ये तीसरी पोजीशन, ये चौथी पोजीशन, फिर पांचवी पोजीशन में जब आएगा 1 की तरह दिखेगा, ऐसे ही दिखेगा जैसे पहला पोजीशन था। पहला पोजीशन जैसे था वैसे होगा, अर्थात पहला पोजीशन सेम था, ये देखो ऐसा, अर्थात यहां पर भी ऐसे आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? लेकिन चूंकि यहां पर है ना, देखो यहां पर, तो देखो ये अपने स्थान पे रहेगा, तो ये पोजीशन अब की बार इसकी कैसी आ जाएगी, इस वाले की। देखो इसकी बात कर रहा हूं मैं, इस वाले की, तो ये अब की बार आपका ऊपर जाएगा। जब ऐसे था तो ऊपर जाएगा, ये देखो ऐसे जाएगा। अब किस किस ऑप्शन में ऊपर, देखो यहां पर साइड में दे दिया, ये ऑप्शन आपका कैंसिल आउट, ये ऑप्शन आपका कैंसिल आउट। अब आ जाओ तीर पे, आ जाओ तीर को देखो, तीर को देखोगे ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, बोलो अब की बार जब ये ऐसे घूमेगा ये सीधा हो जाएगा, सीधा हो जाएगा। तो देखो सीधा किसमें है, इसमें सीधा नहीं है, ये भी कैंसिल आउट हो गया। बोलो बोलो, फिर ध्यान देना। अब आप ए की पोजीशन को देखो, देखो ए कैसे घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, तो ए आपकी एंटी क्लॉक घूमेगा तो ए ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, अर्थात ए को यहां पर ऐसे कर दिया, ये भी कैंसिल आउट, अर्थात बी फॉर बिहार इज राइट आंसर, बी फॉर बिहार इज राइट आंसर। इस तरीके से करोगे एग्जाम में सवाल गलत नहीं होगा। बोलो आपके लिए अगला सवाल, इस सवाल को देखो चौथे नंबर का, चौथे का आंसर क्या होगा बताओ। तुम कहोगे देखो एक सर्किल था, 2 सर्किल हुआ सर, ये देखो 3 सर्किल, ये देखो 4 सर्किल, तो यहां पर 5 सर्किल आएगा। एग्जामिनर तुमसे भी ज्यादा चालाक है, 5 सर्किल सब में दे रखा है, 5 सर्किल सब में दे रखा है, 5 सर्किल तो सब में दे रखा है। फिर देखो क्या हो रहा है, तुम मैच करो, यहां पे इस प्रकार की लाइन, फिर खड़ा, फिर ये ऐसे, तो देखो जब आपका ऐसी लाइन है तो अगली लाइन जब आएगी तो ऐसे आएगी, ऐसे आएगी। बोलो ध्यान देना यहां पे कैसे बनेगा, ये सर्किल है, फिर इस खड़ी लाइन, फिर इस प्रकार की लाइन, फिर देखो खड़ी लाइन, अब की जब आएगी तो ऐसे आएगी। ऐसा किसमें है, ये देखो यहां पर खड़ी लाइन है, ये ऑप्शन नहीं होगा, यहां पे केवल सर्किल है, ये नहीं होगा। बोलो आगे ध्यान देना आप, आगे यहां पर भी देखो केवल सर्किल है, ये देखो केवल सर्किल है, सी ऑप्शन भी नहीं होगा, अर्थात इसके जैसा सेम कौन हो गया, सेम कौन सा हो गया आपका, ए फॉर इलाहाबाद, ए फॉर इलाहाबाद कंप्लीट है। ऐसे सवाल आएंगे फिगर सीरीज में, टफ नहीं आएगा। अगला सवाल 5वां नंबर, अगला सवाल 5वां नंबर, घबराना नहीं है, आप बहुत अच्छा करके आओगे एग्जाम में, एडीओ के पॉइंट ऑफ व्यू से आप बहुत बेहतरीन कर रहे हो, बहुत बढ़िया। रश्मि, प्रिया प्रजापति, ममता कुमारी, ये सवाल देखिएगा, यहां पर देखो एक लाइन है, यहां पे देखो 2 लाइन है, यहां पे देखो 3 लाइन है, यहां पे देखो 4 लाइन है। अब की जब आएगा 4 लाइन वाला आएगा, देखो यहां पर 4 लाइन नहीं है, यहां पे 3 लाइन है, देखो 4 के बाद यहां पर 5 लाइन आएगा, यहां पर देखो कितना था 3 1 4, यहां पे ज्यादा हो गया, यहां पे 3 हो गया, यहां पे देखो 4 3 7, ये भी नहीं हुआ, अर्थात ये 5 लाइन आएगा, अर्थात देखो त्रिभुज में 1 2 3 4, ये देखो 5 वाला आएगा, अर्थात ए ऑप्शन आएगा। ए आ जाएगा कि नहीं, कितनी सरलता से प्रश्न बना आपका। अगला सवाल, इस सवाल को देखो, छठे नंबर का आंसर करो, छठे नंबर सवाल को देखो और आंसर करो। ये देखो अब तुम देखते जाओ, इस सवाल को देखते तो कैसे करते। ये देखो रंगीन है, रंगीन, ये देखो खाली, रंगीन के बाद देखो खाली, फिर देखो रंगीन, रंगीन, फिर देखो खाली, स्टार को देखो। अब की बार क्या आएगा, रंगीन आएगा, रंगीन आएगा, और देखो एक क्लॉकवाइज घूम रहा है, देखो ये यहां से यहां, फिर यहां से यहां, फिर यहां से यहां, अब फिर देखो यहां से यहां आएगा, अब की बार क्लॉकवाइज घूमेगा, लेकिन रंगीन स्टार आएगा, ऐसे बना लो, रंगीन यहां पर होगा। ये देखो खाली आंसर नहीं होगा, खाली आंसर नहीं होगा। 2 ऑप्शन आपके कट गए, कौन कौन आपके कट गए, बी और डी। आगे देखना, एरो को देखना, एरो घूम रहा है,
क्लॉकवाइज 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 क्लॉकवाइज। अब की बार जब ये घूमेगा क्लॉकवाइज तो ऐसे समथिंग जाएगा जाएगा। और ये जो तीर है ना ये देखो बढ़ रहा है, देखो यहाँ पर कितना है 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर 5, यहाँ पे 4, यहाँ पे 3। तो अब की बार यहाँ पे क्या बचेगा 2 बचेगा 2। जब 2 बचेगा ना यहाँ पे दे दिया देखो 4 दे दिया, ये नहीं होगा, 2 यहाँ पर दिया था, अर्थात सी इज राइट आंसर। सी फॉर कैट इज राइट आंसर। सी फॉर कैट इज राइट आंसर। बोलो अगला सवाल 7वां नंबर का, आप लोग जवाब दीजिएगा क्या होगा। 7वां नंबर सवाल, ऐसे सवाल छपेंगे आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है। सिंपल सवालों पे प्रैक्टिस करके जाइएगा, अच्छा करके आओगे। जिस लेवल का पढ़ाया हूं उसी लेवल का आएगा बाबू। अब तुम अगर देखो, अगर तुम ध्यान से देखोगे आपको दिखेगा, जैसे मान लो आप गोले को देखो, गोला दिख रहा है, ये गोला यहाँ था, ऑब्जर्व करो यहाँ आया, फिर यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से यहाँ गया, फिर अब की बार यहाँ से यहाँ आएगा। देखो ये गोला यहाँ से था यहाँ आया, यहाँ से था यहाँ आया, यहाँ से था यहाँ पर आया, अब की बार यहाँ से यहाँ पर आएगा। गोला तुम अगर ध्यान से देखोगे सब में यहाँ पर है, कोई फायदा नहीं हुआ। अब तुमको देखना है ये जो तीर है, ये देखो ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, स्क्वायर ही आएगा। और देखो ये बीच से है, देखो ये किनारे पर हुआ, ये किनारे पर हुआ, अर्थात आपका ऑप्शन ए नहीं होगा। ओके, यहां पे देखो इस स्क्वायर के पास एक लाइन है, स्क्वायर के पास एक लाइन है, यहां पर लाइन नहीं है, बी ऑप्शन में लाइन नहीं है, ये कैंसिल आउट। आगे देखोगे ये देखो डबल तीर था, ये देखो डबल तीर था, ऐसे यहां पर ऐसे दे दिया, आपका ऑप्शन सी नहीं होगा, अर्थात आपका आंसर क्या होगा डी फॉर दिल्ली। क्या होगा डी फॉर दिल्ली। इस प्रकार से ऑप्शन को कट करते जाना, आपका आंसर आ जाएगा। परिपक्व तरीके से आप आंसर कर रहे हो सरिता, ममता, प्रियंका, बहुत बढ़िया। 8वां सवाल, इस सवाल को देखो, दिमाग लगाओ। 8वां सवाल देखता हूं कौन आंसर करता है। 8वां नंबर सवाल देखो और आंसर करो। देखो जैसे लिखा, देखो आप देखोगे यहां पर 1 तीर है, एक, यहां पर कितना देखो 3 तीर है, देखो यहां पर एक, यहां पर 1 2 3, 1 2 3 4 5, यहां पर 5 तीर है, यहां पर देखो 1 2 3 4 5 6 7, यहां पर 7 है। कुछ दिखाई दिया कि नहीं। अगर भुजाओं की बात करोगे इसमें देखो यहां पर 1 है, यहां पर 3 है, यहां पे 5 है, यहां पर आपका 7 है। तो यहां पर क्या आ रहा, देखो 1 में 2 जुड़ा 3, 3 में 2 जुड़ा 5, 5 में 2 जुड़ा 7, 7 में अब की बार जुड़ेगा तो क्या आएगा 9 आएगा। 9 भुजा वाला हमारा आंसर होगा, 9 भुजा वाला। बोलो बोलो 9 भुजा वाला। तो 9 भुजा क्या इसमें है क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 9 10, इसमें 10 हो गए डी ऑप्शन में। हमारा डी ऑप्शन कभी नहीं होगा, डी ऑप्शन कभी नहीं होगा, 10 हो गए, 10 हो गए। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये नहीं होगा। फिर देखना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 हो गया, ये भी नहीं होगा। इसको देखना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये 13 हो गया, ये भी नहीं होगा। अब इसको देखना, ये 3 ऑप्शन कट गए तो हमारा आंसर हो जाएगा। देखो कैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देखो 9 आना चाहिए था, 9 आया, अर्थात ए फॉर इलाहाबाद। ये सोचना था आपको, ए होगा कि नहीं होगा, कंप्लीट है। अगला सवाल, इस सवाल का जवाब दो। ये सवाल पढ़ाया गया है, दिमाग लगाओ, आंसर करो। 9वें का आंसर क्या होगा, 9वें का आंसर क्या होगा। 9वें नंबर सवाल को देखो और आंसर करो। किसी एक पोजीशन को देखो, ऑब्जर्व करो, देखो कैसा चल रहा है। किसी एक पोजीशन को देखो। ये चैप्टर आज कंप्लीट हो जाएगा बाबू। अगर तुम ध्यान से देखोगे
दिखेगा आपको, किसी एक को उठा लो, जिसको कहिए उसको उठा लेता हूं। बोलो बोलो, किसको उठा लूं? बोलो। चलो मैं वाई को उठा लेता हूं। देखो वाई था, वाई यहां गया, फिर देखो वाई कहां गया, देखो यहां से था फिर यहां गया, फिर देखो वाई यहां गया, देखते जाना, फिर वाई देखो नीचे आया, दिख रहा है। अब अगर यहां पे फिर यहां पे आया, अब की बार यहां जाएगा, सीधा सा कॉन्सेप्ट है। तो तुम अगर ध्यान से देखोगे, मतलब जो यहां पे था वो यहां गया पहले ऐसे, फिर देखो फिर यहां पर आया, फिर देखो यहां से वो देखो यहां पे आया। अब अगली बार जो वाई आएगा, अब आपके दिमाग में इतना तो माइंडसेट बन गया होगा, यहां पर आएगा। कैसे पहचानोगे? देखो किसी को ले लो, चलो मैं मानता हूं, मैं एम को ले लेता हूं, ले लो एम को, तुम जरा देखना एम को। चलो मान लो यहां से नहीं समझ में आया तो एम को ले लो, ये देखो एम यहां पर है, आंसर करते चलना। एम को यहां पर है तो देखो एम यहां पर आया, फिर यहां से यहां पर गया, देखते जाना, फिर यहां पे गया। अब तुम एम को जब देखा आपने तो देखो यहां से यहां पर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, मतलब इस प्रकार का परिवर्तन हो रहा है। कोई भी अक्षर हो तो जो आपसे पूछे कर लो। देखो उठाओ, आप किसी को एक उठाओ, मतलब मान लो आई को उठाता हूं, आई, आई जब यहां पर होगा, जब आई यहां पर है तो यहां पे जो होगा यहां पर आ जाएगा, आई यहां आ जाएगा। अब देखो तुम टी को देखो, टी को, टी यहां पर है ना, टी यहां पर है, जब यहां पे टी होगा तो अब की रोटेशन में क्या आ जाएगा, टी यहां पर आ जाएगा। आई और टी किस ऑप्शन में ऐसे हैं? देखो यहां पर दिया है आपका आई और वाई, ऑप्शन नहीं होगा। आप देखोगे यहां पे टी दे दिया, यहां पे आई दे दिया, ये ऑप्शन नहीं होगा। फिर देखो यहां पे वाई, यहां पे आई, ये ऑप्शन नहीं होगा। मतलब आई यहां पे, टी यहां पर, केवल डी ऑप्शन में, डी फॉर दिल्ली। इस प्रकार का परिवर्तन हो रहा है, इस प्रकार का परिवर्तन हो रहा है। आपका ऑप्शन क्या हुआ? डी फॉर दिल्ली हुआ। बोलो, डी फॉर दिल्ली हुआ। देखो इस प्रकार का परिवर्तन हो रहा था, जो यहां पर था यहां आया, फिर यहां आया, फिर यहां आया, फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां। हमने देखा आई यहां पर है, अगर आई है यहां तो यहां आ जाएगा, आई यहां आ गया, फिर टी यहां है तो यहां आ जाएगा। देखो जो यहां था तो यहां आ गया। आई और टी के साथ कौन सा ऑप्शन था? बोलो, अगर इसकी परिवर्तन की बात करें तो कैसा परिवर्तन हो रहा था आपको अच्छे से पता है। बोलो बोलो, यहां पे है, यहां पे आया, फिर यहां पे आया, फिर यहां पे आया, फिर यहां पे आया, फिर यहां पे, ये परिवर्तन देखने को मिल रहा था। बोलो, अब आपने देखा आई यहां है तो यहां जाएगा, आई यहां आ जाएगा और टी यहां जाएगा। आई और टी के साथ कौन सा ऑप्शन था? देखो आई और टी के साथ आपका डी ऑप्शन था। खत्म सवाल। बोलो, बहुत बढ़िया, आई से बना दिया एकदम, क्योंकि देखो अभी यहां बना पा रहे हो, आपकी प्रैक्टिस होगी ना तो एग्जाम में दिखेगा। ओके बाबू, मैं अपने क्लास के बारे में अभी मुझे पता है, मुझे उसके बारे में नहीं पता। देखो विकल्पों में दी गई उस आकृति को पहचानिए जिसे प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर रखने पर तार्किक रूप से श्रृंखला पूरी हो जाएगी। सवाल आपको दिख रहा है, थोड़ा सा जूम कर लीजिएगा, अपना क्वालिटी आप बढ़ा लीजिएगा। बहुत बढ़िया, इस सवाल को देखिएगा, 9वें के बाद 10वें नंबर सवाल पर। देखो अगर इस सवाल को देखोगे तो देखो कुछ, किसी एक को देखो, तुम किसी एक को ऑब्जर्व करो। चलो मैं मान लेता हूं इस एट द रेट को ऑब्जर्व करता हूं। देखो एट द रेट यहां से तो यहां आया, फिर यहां से यहां आया, फिर अब की बार यहां से यहां आने का पूरा चांस है। ऐसा है क्या? चलो एट द रेट से अगर नहीं सही हो रहा है तो आप किसी अन्य को उठा लो। चलो मैं एंड को मतलब परसेंटेज को उठा लेता हूं। देखो परसेंटेज यहां है,
फिर परसेंटेज यहां आ गया, ध्यान देना, मतलब यहां की जो चीज है वो कहां चली जा रही है, यहां चली जा रही है। देखो परसेंटेज यहां तो यहां, फिर परसेंटेज यहां से यहां आ गया, ये देखो परसेंटेज यहां से यहां आ गया, अब ये यहां से यहां आ गया। अब अभी आपने देखा था एट द रेट यहां था तो यहां आ गया, परसेंटेज अब की बार यहां आ जाएगा। और तुम अगर ध्यान से देखो तो यहां पे जो बीच वाली है तो ये वाली है आपस में इंटरचेंज हो रही, बस ये नियम लगा है, तुम लगा दो, तुम लगा दो बाबू। ये देखो यहां पर देखो, मतलब यहां पर डॉलर, यहां पर एंड, तो यहां पर आ जाएगा डॉलर और यहां पे आ जाएगा एंड, आ जाएगा, बोलो। फिर देखो यहां पे हैज है ना, तो ये वाली चीज यहां पर हैज आ जाएगा, यहां पे हैज आ जाएगा, देखते चलना, ये जो परसेंटेज यहां आ जाएगा और यहां पे जो वस्तु है मतलब एट द रेट यहां आ जाएगा। किस ऑप्शन में ऐसा है, एट द रेट, हैज एंड परसेंटेज, बोलो आपने क्या देखा, ये देखो सी ऑप्शन को देखा कि नहीं देखा, किसको देखा, सी को देखा, क्या देखो एट द रेट, हैज, बीच में एंड, परसेंटेज, डॉलर, ये परिवर्तन हो रहा था, मतलब आपने एक एक सिंबल का रोटेशन देखा है। श्रीकांत बाबू कैसे हो, श्रीकांत सिंह, निशा कंप्लीट है। आपके स्क्रीन पर अगला सवाल, 11 नंबर सवाल, इस सवाल का जवाब दो, मैं टाइमर देता हूं आपको। देखो इसमें कोई ट्रिक व्रिक नहीं चलता, इस गलत फहमी में ना रहें, ठीक है, एक आध जगह चल जाएगा, कहीं कहीं फेल कर जाता है। चलो 11 नंबर सवाल को देखो, बंटी बाबू लाइव पढ़ो, लेट क्यों पढ़ रहे हो आप, आंसर करो क्या होगा। लेट मत हो भाई, पीछे चल रहे हो आप, लाइव देखो, इस सवाल को देखो क्या होगा, इसमें क्या हो रहा ऑब्जर्व करो। देखो इस सर्किल को ऑब्जर्व करो, यहां से यहां आया, फिर देखो यहां से यहां आया, फिर देखो यहां से यहां आया, अब की बार यहां से यहां आ जाएगा, बस। मतलब अगर आपका ऑब्जर्वेशन रहा होगा, आपने क्या बोला, ये देखो यहां से यहां, फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां, ये देखो ऐसे, अब की बार यहां आएगा, मतलब जो सर्किल है देखो यहां आ जाएगा। देखते चलो आप लोग, आंसर करते रहो भाई। ये देखो सर्किल यहां पर ऐसे आ जाएगा, आ गया। अब आगे ध्यान देना, अब आप इस वाली आकृति देख लो, बीच वाली आकृति, क्या देखा आपने कि ये क्लॉकवाइज घूम रही है 90 डिग्री, तो अब की बार ऐसी आकृति देखो ये कैसे घूम रही है, ऐसी थी, मतलब पहले की ऐसे हुआ, फिर आपका ऐसे हुआ, तीसरे स्टेप में नीचे, फिर चौथे स्टेप में ऐसे, तो अब की बार देखो ये पहला स्टेप, ये दूसरा स्टेप, ये तीसरा स्टेप, ये चौथा स्टेप, अब की बार जाएगी पांचवें स्टेप में तो ऊपर हो जाएगी, अर्थात ये यहां पर जो आएगा गोला और ऐसा, ये ऊपर जाएगा बाबू, ये ऊपर जाएगा, तो ये देखो तिरछा है, ये देखो तिरछा है, ये ऑप्शन कभी नहीं होगा। ओके, सर्किल को तुम ध्यान देते रहो। अब तुम इसको देखो, इस स्क्वायर को, ये जो स्क्वायर है ये एंटी क्लॉक घूम रहा है, ये देखो यहां, अब की बार जब घूमेगा तो यहां पर आएगा इस किनारे, तो यहां पर आएगा तो ये आपका कुछ ऐसे आ जाएगा, आएगा, मतलब बीच में नहीं रहेगा, ये ऑप्शन नहीं होगा, मतलब इस किनारे नहीं रहेगा, ये नहीं होगा, मतलब अब देखो पूरा मैच कर गया किससे, सी ऑप्शन से, तो इसका आंसर क्या होगा, सी फॉर कैट, क्या होगा, सी फॉर कैट। बोलो अगला, आपके स्क्रीन पर ये 12 नंबर का सवाल, इस 12 नंबर सवाल को करो, ये चैप्टर कंप्लीट होने वाला है, ऐसे ऑब्जर्वेशन देख लेना, कर लेना आप लोग। बोलो ये सवाल देखो, किसी एक की पोजीशन देखो आप लोग, आंसर करो क्या होगा।
रिया, लाला लाली मैथ का मैराथन 6 बजे से होगा। अच्छा, बढ़िया, रिवाइज कीजिए चीजों को। क्या है ये सवाल? देखो, आप लोगों के लिए बहुत जल्द मैराथन रीजनिंग का भी आएगा। आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट दीजिएगा, आप लोगों के लिए स्टार्ट होगा। देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे ना, किसी एक को उठाओ, आप किसी एक को उठाओ बाबू, किसी एक को उठा लो जिसका भी मन हो। मान लो आपने परसेंटेज को उठाया, देखो परसेंटेज यहां था तो यहां आया, फिर देखो यहां था तो यहां आया, फिर यहां था तो यहां आया। मतलब जब यहां था तो यहां आया, फिर जब यहां था तो यहां आया, फिर यहां था तो यहां आया। अब ये परसेंटेज के हिसाब से बना, लेकिन अगर हम 9 को देखें, 9 को, 9 को, तुम 9 को भी देख लो, एक बार में नहीं क्लियर होगा तो 9 को भी देख लो। आपको रोटेशन देखना है। देखो 9 को, 9 यहां है ना, देखो यहां आया, फिर देखो यहां पे जब आता है ना तो ये देखो बीच में आ रहा है, देखो यहां से बीच में, मतलब जो यहां पे बीच में आएगा। फिर जब बीच में था तो यहां पर आया, इसका मतलब जब यहां पे आ जाएगा फिर यहां पर आ जाएगा। तो ये जो 9 है यहां पे है ना, तो अगली बार यहां आएगा, 9 यहां आएगा। 9 तुम देखो किनारे पे हर जगह है, देखते जाना, यहां पर कोई ऑप्शन नहीं होगा। आगे देख लो, ये जो डॉलर है ना जो बीच में है वो यहां पर आएगा, तो डॉलर यहां पे आएगा, अर्थात डॉलर यहां पर आ जाएगा। यहां पर स्टार है, ये ऑप्शन नहीं होगा, यहां पे स्टार है, ये ऑप्शन नहीं होगा। दोनों में देखो डॉलर है। अब आगे तुम देख लो, स्टार को देख लो, देखो स्टार यहां पर है ना, ये वाला यहां आ जाएगा, मतलब स्टार यहां पर आ जाएगा, स्टार यहां आएगा ना, यहां पर हैज है, ये भी नहीं होगा, अर्थात आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। 3 ऑप्शन कट गए, ए फॉर एप्पल हो गया। क्या हो जाएगा? ए फॉर एप्पल हो जाएगा। मजा आया कि नहीं, पहले बताओ, मजा आया कि नहीं आया? मजा आ गया तो आपकी स्क्रीन पर अगला सवाल, इस सवाल का जवाब दो। हाँ, कुछ भी किसी प्रकार से देख सकते हो बाबू। ओके, इस सवाल को देखो, इसी तरीके से देखना है आपको। ट्रिक पढ़ोगे गड़बड़ा जाएगा बाबू। लास्ट समय है, कैसे घूमेगा इसकी स्थिति को देखना, आंसर करना, जो परिवर्तन होगा वही परिवर्तन कर देना। अब इस सवाल को देखो, पी क्यू आर एस और बीच वाली आकृति को देखो, इस बीच वाली आकृति को ऑब्जर्व करो, क्या हो रहा है। पहले देखो ऊपर था, फिर इस साइड आया, फिर नीचे आया, फिर ऐसे आया। अब की बार जब जाएगा फिर ऊपर हो जाएगा, ऊपर। तो क्या आपका ऑप्शन ये होगा? क्या नहीं? क्या नीचे होगा? क्या नहीं? 2 ऑप्शन कैंसिल आउट। अब किसी एक अक्षर को उठा लो जो डिफरेंट हो। डिफरेंट कौन सा अक्षर है? आप कहोगे सर देखो आई है, यहां पर आई है। भैया किसी इसमें कहीं पर आई आया है क्या? नहीं, ये भी नहीं हुआ। बी फॉर बिहार, क्योंकि इसमें आई आया ही नहीं था। आपका आंसर क्या जाएगा? बी फॉर बिहार। खत्म सवाल। ये सवाल था। आपके स्क्रीन पर ये अगला सवाल आज का अंतिम सवाल है, क्योंकि आपका मैराथन भी है, याद रखना। तो आपको उतना ही कराया जाएगा जिससे आप एडीओ परीक्षा में अच्छा कर जाएं। टेंशन मत लेना बाबू, मैराथन में जो भी चैप्टर आप संभावना की बात करोगी वो चैप्टर करा दिया जाएगा। बोलो ईसु गुप्ता, इस सवाल का जवाब देना। सब लोग दिमाग लगाओ, क्या होगा आंसर। चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है, फिगर सीरीज। कल हम लोग लॉजिकल रीजनिंग का चैप्टर पढ़ेंगे। मजा आ रहा है नहीं? रीजनिंग पूरा कंप्लीट हो चुका है, बस 3-4 लेक्चर और है। आप थोड़ा ऑब्जर्व करो, आप देखो जरा, ये देखो 3 यहां था ना, यहां पर आ गया, मतलब नहीं नहीं नहीं, ये देखो 3 यहां था ना, ये देखो यहां चला गया, यहां। फिर अगर ध्यान दोगे, ये देखो अगले स्टेप में यू यहां था, देखो यू यहां आ गया, ये हुआ।
एक बार ऐसा परिवर्तन हो रहा है। आगे ध्यान देना, आगे तुम सवाल देखते चलना। आगे ये देखो, एक स्थान खिसक के ये इस कहा यहां पर और ये यहां पर, नहीं नहीं नहीं, हाँ ये ना, ये सब खिसक रहे हैं, ये देखो ये सब खिसक रहे हैं। देखो डी त्रिभुज यहां था तो यहां आ गया, फिर देखो एल यहां था तो यहां आ गया, डी यहां था तो यहां आ गया, एक स्टेप नीचे आ गए। पहले से दूसरे में ऐसा हुआ, देखते चलना आप लोग क्या होगा आंसर। फिर ध्यान देना, फिर देखो ये क्या हुआ, आपस में इंटरचेंज हुए। देखो 3 और त्रिभुज आपस में इंटरचेंज हुए, डी और एल आपस में इंटरचेंज हुए। देखो एल के स्थान पे डी के स्थान पे एल, 3 के स्थान पे त्रिभुज, त्रिभुज के स्थान पे हो, और यहां पे दूसरी आकृति में यहां पर क्या आया, न्यू आया, न्यू। यहां पे दूसरे आकृति में न्यू आ रहा है, पहले से दूसरे में इस प्रकार परिवर्तन, फिर न्यू। अब देखो यहां पे यू, देखो ये वाला फिर ये पोजीशन करेगा, अर्थात फिर ये नीचे आएगा। तो अब नीचे आएगा, देखो त्रिभुज नीचे आया, 3 नीचे आया, देखो डी नीचे आया, एल नीचे आया, ठीक है। अब क्या होगा अगले स्टेप में, अगले स्टेप में क्या होगा, मतलब यहां पर कुछ नया आएगा, कुछ न्यू आएगा। ओके, ध्यान देते रहना। और ये दोनों आपस में बदलेंगे, ये दोनों आपस में बदलेंगे, मतलब यहां पर त्रिभुज आ जाएगा, देखते चलना, यहां त्रिभुज, यहां पर आपका यू आ जाएगा। फिर चूंकि यहां पर भी बदल रहा था तो ये ऐसे, ये ऐसे, तो डी आ जाएगा और यहां पर 3 आ जाएगा। यहां पे कुछ न्यू आएगा, देखो त्रिभुज यू के साथ कौन सा ऑप्शन है, देखो एल यहां दिया है, एल, त्रिभुज के बाद यू, देखो त्रिभुज के बाद यू, ठीक है। आपको पता है डी जो है तीसरे स्थान पे आएगा, यहां पर डी को नीचे दे दिया, ये भी ऑप्शन नहीं हुआ। ये देखो त्रिभुज यू डी 3, त्रिभुज यू डी 3, और यहां पर देखो न्यू आ गया, न्यू आ गया, अर्थात आपका ऑप्शन क्या होगा, ए फॉर इलाहाबाद। अधिकतम टफ टाइप ये आएगा, इसका आंसर क्या आया, ए आ गया, कंप्लीट है। तो मेरे दोस्तों आप सब ने बड़ी शिद्दत के साथ फिगर सीरीज के कॉन्सेप्ट को देख लिया। आपके एग्जाम में क्लॉकवाइज घूम सकता है, एंटी क्लॉक घूम सकता है, अपने स्थान पे रोटेट हो सकता है। 2-3 बातें बता सकता हूं आपको, थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिएगा। या तो घड़ी की सुई की दिशा में घूमेगा, घड़ी की सुई की दिशा में घूमेगा, या घड़ी की विपरीत दिशा में घूमेगा, घूमेगा। ये पहली बात है, घड़ी की दिशा में या क्लॉक विपरीत दिशा में, ठीक है। तीसरा है तो ऐसा सीरीज चलेगा, या तो देखो 45, फिर 90 डिग्री घूमा, 135 डिग्री घूमा, 180 डिग्री घूमा, फिर 225 डिग्री घूमा, ऐसे चल सकता है। कभी कभी क्या घूमता है, कभी कभी 90 डिग्री घूमा, 180 डिग्री घूमा, फिर 90 डिग्री घूमा, फिर 180 डिग्री घूमा। कभी कभी ऐसे घूमता है, 90 डिग्री घूमा, फिर 180 डिग्री घूमा, फिर 270 डिग्री घूमा, 360 डिग्री घूमा। ये क्लॉकवाइज भी घूम सकता है और एंटी क्लॉकवाइज। कभी कभी पोजीशन ना चेंज करके अपने स्थान पर घूमता है, अपने स्थान पर भी घूमता है। ये सारी चीजें इस प्रकार से हो जाएंगी। बोलो बोलो, कंप्लीट है।
इस तरीके से आपका ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। आप लोग कमेंट करके बता दो अगला क्या चैप्टर पढ़ोगे। अभी 2 चैप्टर आपके मेन हैं, बता देते हैं। आपका एक चैप्टर है कथन एवं निष्कर्ष। कथन एवं निष्कर्ष लॉजिकल रीजनिंग का चैप्टर है। इसे बोलते हैं स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। फिर एक चैप्टर आपका है स्टेटमेंट अजम्पशन, कथन और पूर्वधारणा। कथन एवं पूर्वधारणा ये 2 चैप्टर कल चलेंगे, एक सुबह और एक शाम। बोलो कंप्लीट है। याद रखना मेरे दोस्त, हम आपको पहले से अनाउंसमेंट करा देंगे। 31 तारीख के बाद किसी भी दिन 12 घंटे का मैराथन हो जाएगा, टेंशन मत लेना। ओके, तो आप लोग इस बात का चिंता मत करना।